राम जी, आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 4 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। स्प्रेड आपको क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, बता रही हूँ मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल कर रहा हूँ, किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। तो आपने करना क्या, आपने सिर्फ मुझे फॉलो कर लेना। उपाय मैं बता रही हूँ, गुरु मंत्र मैं बता रही हूँ, आपको सब कुछ तो मैं बता रही हूँ। अब उसके बाद क्या चीज़ रहती है, लास्ट वीक मैं आप लोगों को वीडियोस दे नहीं पाई थी क्योंकि मैं वृंदावन गई हुई थी और करते करते थोड़ा टाइम भी लंबा हो गया वहाँ पर, और उसके बाद हम लोग जो है आकर भी नहीं बना पाए। ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रही। तो अब आपको ये दे रही हूँ संडे से आपके लिए क्या रहने वाला है। अब संडे वाले दिन आपको देखो, प्यार में भी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, ग्रोथ हो रही है। कारोबार है तो उसके अंदर भी आपको ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इन ऑल जो है आपको प्रोग्रेस दिखाई देती है, चाहे वो लव रिलेशनशिप में है, चाहे वो आपके बिजनेस में है। ठीक, अब यहाँ पे मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन कुछ ना कुछ गड़बड़, बड़ी चीज़ें सोची तो थी लेकिन वो कार्रवाई हो नहीं पाई। ठीक है, मंडे वाले दिन कुछ ना कुछ खतरा दिखाई दे रहा है क्योंकि दिमाग भी है जो बड़ी तेज़ी से भाग रहा है, तेज़ी से आइडियाज़ ले लेकर आ रहा है, और पैर भी जो हैं वो टिक नहीं रहा है। यानी कि कुछ ना कुछ आपकी लापरवाही के कारण आप किसी खतरे में फंस सकते हैं। तो यहाँ हनुमान जी के मंदिर में केले चढ़ा देना तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी बड़ी जल्दबाजी में हैं, लेकिन यहाँ पर जो जल्दबाजी है आपकी, फटाफट आगे बढ़ने के लिए जो जल्दबाजी है, उस चीज़ के अंदर आपको कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई इस तरह की दिक्कत आएगी कि कुछ लोग आपसे दूर हटते हुए भी दिखाई देंगे क्योंकि आप बहुत क्रोध में भी दिखाई दे रहे हैं। आप मतलब एकदम हवा के घोड़े पर सवार हैं, आपको यही समझ नहीं आ रही आप क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो यहाँ स्थितियाँ जो हैं उस तरह की बनती हैं कि आपको चीज़ों को जो है मेंड करना है, ना कि उनको ख़राब कर देना है। ठीक है, हनुमान जी के आगे 3-4 बार मत्था ज़रूर टेक लेना, 3 बार तो टेक ही लेना, ताकि रिज़ल्ट्स जो हैं आपके लिए बुरे ना आए। थोड़ा अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने की कोशिश करना, रादर देन ये समझ जाना अपने दिमाग में अगर मैंने आपको समझाया, या अपनी एनर्जी को इस तरह से वेस्ट नहीं करना। अब उसके बाद बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि भाग्य आपका साथ दे रहा है, बाकी लोग भी आपका साथ देते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सबका साथ ले लो और आपके लिए लाभ के जो हैं रास्ते खुलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, अब थर्सडे की बात करते हैं। थर्सडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं अपने आप को स्टक मान रहे हैं, यानी कि समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं, और कोई कार्य करना चाह रहे हैं तो वो भी बड़ा मुश्किल है, यानी कि कोई आइडिया नहीं है। और किसी नए काम में इस समय के अंदर कहीं फंस मत जाना क्योंकि ये दिन आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है, यानी कि आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं देगा क्योंकि आप ऑलरेडी इमोशनली स्टक हो और उसके बाद कार्य बनता हुआ दिखाई नहीं देता। इसलिए कुछ भी ऑप्ट मत करना इस दिन। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपके लिए स्थिति इस तरह की है कि किसी की हेल्प तो मिल रही है, लेकिन वो हेल्प लेकर भी आपको इस तरह से महसूस हो रहा है कि आप बाहर ही हो, यानी कि किसी चीज़ से आप बाहर हो, कहीं आप बाहर हो, यानी कि इन्वॉल्व नहीं हो किसी भी चीज़ के अंदर, या आपको कोई इन्वॉल्व नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कभी कभी ऐसा दिन भी आता है। अगर आपको ईश्वर उस चीज़ से बाहर रख रहे हैं तो उसमें भी कोई ना कोई भलाई होगी। ठीक है, तो आप अगर इंटरफेयर उस चीज़ में कर लेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ सोच समझ के आगे बढ़नी है कि किस तरह से क्या करके आपने क्या कार्य करना है। उसके बाद बात करते हैं सैटरडे की। अब सैटरडे वाले दिन आपको इस तरह से लगेगा कि यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है कोई हेल्प मिलती हुई दिखाई दे रही है, कोई अध्यात्म की तरफ आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, यानी कि कुछ नया सीखोगे, कुछ नया समझोगे और आगे बढ़ने की चेष्टा करोगे। यानी कि ये चेष्टा किस चीज़ की तरफ होगी, अध्यात्म की तरफ बढ़ने की, यानी कि जीवन के अंदर क्या चीज़ है, मैं नया कुछ देखने की कोशिश करना। यानी कभी हम मेडिटेशन में भी बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो हम हमेशा नया कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, हमें नई फीलिंग्स आती हैं, नई चीज़ें आती हैं, नई बातें समझ में आती हैं, तो हम उन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं इन चीज़ों के अंदर तो डेफिनेटली हमें जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत बेटर मिलते हैं।
ठीक है। तो ये एक अनजान रास्ता है, इसके बारे में पता नहीं है कहाँ बम्प्स मिलेंगे, कहाँ आपको खुशी मिलेगी, कहाँ दुख मिलेगा। तो ये सब आपको सफ़र के दौरान ही जो है, ये स्पिरिचुअल जर्नी है, यहाँ सफ़र के दौरान ही आपको पता चलेगा कि किस तरह से सब कुछ होता है और किस तरह से आपको करना है, ठीक है। अब आपको बता देती हूँ गुरु मंत्र। अब देखो ऐसा होता है, गुरु मंत्र आपको अगर आप काम में बोल रहे हैं तो हाँ आगे तरक्की हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर बात कर रहे हैं तो हाँ तरक्की होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आपको समझना है, आपको कृष्ण बनना है और सुदामा को पहचानना है। नहीं तो एक सुदामा को कौन, एक राजा कौन है जो अपने पास बैठने भी दे, ठीक है, अपने गरीब दोस्त को अपने साथ बैठने दे, इतना कौन है हिम्मत वाला। लोग तो पहचानने से भी इनकार कर देते हैं अपने गरीब दोस्त को, ठीक है। लोग अपने बहन भाइयों को नहीं देखते, अगर वो ज़रा से कमतर हों तो उधर भी 100 खलीफे बन जाते हैं खड़े होकर। तो यहाँ तो आपको ये चीज़ समझनी है कि किस तरीके के साथ आपको वो आत्मा को पहचानना है जो सच में ऐसी है, जो यहाँ की नहीं है, अर्थात जो यहाँ की चीज़ों से, यानी कि दुनियावी चीज़ों से जो ऊपर उठ चुकी है, जो परमात्मा के बहुत करीब है। तो जब आप उनसे बात करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बेटर ही आएंगे। तो उस आत्मा को पहचानने की कोशिश करो, उस इंसान को पहचानने की कोशिश करो जिसकी आत्मा सच्ची और सुच्ची है, ठीक है। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। रखना अपने घर वालों का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।